हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह का वीडियो है जब मैं कोचिंग जा रही थी। और आज तो इंदौर का मौसम बहुत ख़राब था, कोहरा पड़ रहा था, आप लोग देख ही सकते हो। और ये सारी क्लिप्स मैंने शॉर्ट्स बनाने के लिए शूट किया था, बट मैं वो बना नहीं पाई, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इसी अपने लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर दूँ। तो या गाइस, और आप लोग के यहाँ बताना ठंडी कैसी पड़ रही है और आप लोग कैसे हो। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अब तो न्यू ईयर भी आ गया, सो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, बहुत सारी विशेस मेरी तरफ से। जो भी आप लोग की इच्छाएं हो वो पूरी हो जाएं 2024 में। और सारे एस्पायरेंट के लिए तो यही होता है कि जिस लक्ष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो पूरा हो जाए। तो मैं भी यही विश करती हूँ कि जो मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो भी पूरी हो जाए, और आप लोग की भी सारी विशेस पूरी हों और बहुत अच्छा जाए ये साल आपके लिए। सो या गाइस, और अभी मैं पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया था, और टू डू लिस्ट में था अब मुझे बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ना था, और केमिस्ट्री में जीओसी पढ़ना था। जीओसी साथ छोड़ ही नहीं रही है, अभी 3-4 टेस्ट से लगातार जीओसी ही आ रहा है, क्योंकि वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। और अब तो फाइनली पूरा हो गया, तो जो भी 2-3 लेक्चर का बचा हुआ था तो वो सर दे रहे हैं इस बार भी जीओसी। और फिजिक्स में आ रहा है एनएलएम और फ्रैक्शन आ रहा है इस बार, तो मुझे अभी एनएलएम के लेक्चर्स देखने हैं। एंड मैं एनएलएम के 1 शॉट लेक्चर देखूंगी, क्योंकि एनएलएम थोड़ी बहुत मेरे से बनता है, तो फिर मैं इसीलिए 1 शॉट प्रेफर करूंगी। सो या गाइज, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स बायो में। और जूलॉजी में मेरे वही आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ रहा है इस बार भी, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाया, अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्लास में, बट 1-2 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो सर इस बार टेस्ट में फिर से वही रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही थी बायोमोलिक्यूल, और ये बड़ा भी चैप्टर है तो थोड़ी मुझे टाइम लग गया। मैंने 6:30 से पढ़ना स्टार्ट किया था, और अभी आप लोग आगे देखोगे मैंने टाइम भी शो किया है। तो मुझे 8 बज गए थे इसको पढ़ते पढ़ते, मतलब 1-1.5 घंटे तो लग ही गए थे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा भी है एंड लेंथी होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ना और इसके क्वेश्चंस भी लगा लेना। और आप लोग बायो के क्वेश्चन किससे लगाते हो मुझे बताना, मतलब कौन सी बुक आप लोग लगाना प्रेफर करते हो बायो के लिए। सो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। और गाइज, आप लोग बताओ आप लोग का न्यू ईयर कैसा था, किन किन लोगों ने अपने घर में सेलिब्रेट किया है न्यू ईयर। मैं तो नहीं गई थी घर में। न्यू ईयर में कौन ही घर जाता है, कोई नहीं जाता है, बट जिसका घर पास रहता है तो वो चले जाते हैं। तो आप लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो घर में ही थी, और ऊपर से मेरी हॉस्टल की आंटी भी चली गई थी, तो खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था, तो खाना भी बाहर से ही खाना पड़ा था। तो ऐसा ही था कुछ न्यू ईयर। ये देखो गाइस, अभी 8 बज गए हैं। ये मेरी वॉच थोड़ी फास्ट है, 5 मिनट, और उसके पीछे जो मैस है इतना सारा, उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि टेबल बहुत छोटी है तो सारी इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। और मैंने आपको बोला था कि मैं एक अच्छी सी टेबल वॉच लाऊंगी, तो मैंने ख़रीद लिया है। गाइस, अभी मैं बायो मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद अभी पढ़ रही हूँ मैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मैं वही जीओसी रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे इतनी आलस आती है इसको पढ़ने में। ऑर्गेनिक एक तो मुझे पहले भी नहीं पसंद, ऊपर से फिर ये चैप्टर तो मुझे और नहीं पसंद आ रहा। मुझे लग रहा है जल्दी से ख़त्म हो फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो। तो अभी तो सर ने बेंजीन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इस वाले संडे टेस्ट में तो यही आ रहा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो वही मैं पढ़ रही थी। और इसके बाद मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर देखूँगी, अभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैं जस्ट वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये ब्लॉग कल का है, मतलब न्यू ईयर का है, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो मुझे थोड़ी टाइम लगेगा ब्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि इसके बाद मैं थंबनेल वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद 5 मिनट लगेगा, फिर देन मैं फिज़िक्स का लेक्चर देखना स्टार्ट करूँगी। और मुझे देखना है एनएलएम का लेक्चर, और मैं 1 शॉट देखूँगी। तो इस समय आरंभ बैच में अभी जो नया स्टार्ट हुआ है फिज़िक्स वाला में, तो उसमें कोई नए टीचर आए हैं, उनका बहुत इस समय प्रचार प्रसार हो रहा है। अनिरुद्ध सर हैं कोई, तो मैंने सुना है कि वो अच्छी फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो आरंभ बैच तो आई थिंक फ्री में ही दिया हुआ है, तो मेरे पास भी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसी से देखूं, अनिरुद्ध सर का ही 1 शॉट देखूं। और अभी मैंने देखा ही तो वो कुछ ही चैप्टर के भी 1 शॉट अपलोड करे हैं, जैसे कि वेक्टर एनएलएम, फ्रिक्शन 1D 2D और सर्कुलर मोशन, सिर्फ ये सारे चैप्टर के 1 शॉट अपलोड है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एनएलएम का वहीं से देखूं और देखूं कैसा पढ़ाते हैं, शायद अच्छा पढ़ाते हो तो काम बन जाएगा।
हालाँकि एनएलएम के जितने बार भी वन शॉट देखे हैं तो मैंने अलग सर से ही देखा है जो उम्मीद में डला हुआ है। लेकिन मैं आज देखी आरंभ बैच में तो इन सर का भी अनिरुद्ध नाम है शायद, तो उनका भी वन शॉट डाला हुआ है और एनएलएम का वन शॉट 8.5 घंटे का है, तो मतलब कंटेंट तो काफ़ी सारा है। तो मैं भी देखूंगी कि सर ने कैसा पढ़ाया है। अगर अच्छा पढ़ाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है कि पेन उठाओगे तो पाप पड़ेगा। मतलब फिजिक्स में पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए ही आपको वो अच्छे से समझा देंगे। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसा पढ़ाते हैं। तो या गाइस, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं था क्योंकि मैंने फिज़िक्स का कुछ शूट ही नहीं किया, बस बायो और केमिस्ट्री आपको दिखाई है। इसके बाद अगर मैं आज तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, अगर मैंने कल बनाया तो फिर मैं कल ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं अल्टरनेट रहूँगी अपने चैनल पे, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं रहूँ एटलीस्ट एक ब्लॉग तो आए ही हर एक दिन के बाद, तो सही रहेगा। और गाइज़, अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट हो गए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को ब्लॉग, और लाइक भी करो। और मेरे चैनल पे जो व्यूवर है तो वो 80% बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सो या गाइज़, बाय।